जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हम लोग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है, ठीक है ना। और 1-2 वीडियो और हम लोग का बेसिक चलेगा, उसके बाद हम लोगों का चैप्टर चालू कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे बेसिक ही समाप्त होगा तो आप लोगों के लिए एक दिन में 2 वीडियो मिलेगा, जो कि एक प्रश्नवाली के अनुसार से क्वेश्चन रहेगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एक हम लोग का टाइम में जो पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना, चैप्टर 5 का, ताकि हम लोग का अच्छी तरह पूरी से पूरी जल्द से जल्द हम लोग का ये माने पूरा चैप्टर समाप्त हो। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग चालू करें, उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द बुक के समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज थोड़ा देखिए सवाल में यहाँ पर लिखे हैं कठिनाई, ठीक है ना। यानी आज थोड़ा हम लोग को कठिनाई के थोड़ा सामना हम लोग का करना पड़ेगा। आज थोड़ा सवाल को थोड़ा हार्ड सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे में आज हम लोग सवाल सीखे हैं एन, अब देखिए जैसे हम लोग अब सवाल पढ़ेंगे एस एन बराबर, क्या पढ़ेंगे, एस एन बराबर, है ना। यानी एस एन के मतलब क्या होता है, एन पदों का योग। क्या होता है बाबू, एस एन के मतलब क्या होता है, एन पदों का योग, एन पदों का योग होता है, एन पदों का योग। यानी कहने के मतलब एन पदों के योग का मतलब क्या हुआ कि एस एन बराबर एन बाटा 2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी होता है, ठीक है ना। यह फार्मूला होता है, ठीक है ना। एक फार्मूला एस एन के एक और होता है, जो कि वो छोटा फार्मूला होता है, ठीक है ना। एस एन बराबर एक और फार्मूला की यूज करेंगे, n बाटा 2 करेंगे और यहाँ a प्लस का a n कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यह फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले इस पर सवाल हम लोग सीखेंगे, ताकि सबसे पहले इससे सोचें कि पहले ही फार्मूला बता दें, उसके बाद आप लोग के लिए सवाल बताएंगे इस पर, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला बता दे रहे हैं आपको कि कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए एस एन 2 का फार्मूला हो गया, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। एक हो गया एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस ए एन। अब आपको कहेगा कि दोनों एस एन ही होगा, और जब भी योग पूछेगा क्वेश्चन में, योग पूछेगा योग, तो योग के मतलब होता है बाबू एस एन। योग के मतलब क्या होता है, एस एन। यानी कहने के मतलब जहाँ योग पूछेगा तो एस एन का फार्मूला 100% लगाना फिक्स होगा, ये गारंटी है बाबू, लगेगा तो लगेगा, कोई में ऐतराज नहीं है, 100% लगेगा। तो आप कहिएगा कि 2 को फार्मूला तो दे दिए, तो कब कौन का लगाएंगे, कब किसको लगाएंगे। तो देखिए जहाँ अगर क्वेश्चन में हमको ए एन के मान पता रहेगा, ए एन का मान पता रहेगा, ए एन का मान मालूम रहेगा, तो जब ए एन का मान मालूम रहेगा तो सटाक से यह फार्मूला का हम छोटा सा यूज लगा लेंगे। अगर आप कहिएगा कि हमको ए एन के मान पता रहते हुए भी हमको ए से निकालना है, हमको मन है कि ये लगाएं, तो हम क्या नहीं लगा सकते, हाँ लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन इसको लगाइएगा तो जल्दी बनेगा, और इसको लगाइएगा थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा। लंबा कुछ नहीं जाएगा, तानी सुख 2-4 लाइन बड़ा होगा, बस कुछ बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए फार्मूला 2 हो गया है, ठीक है ना। तो आपको जो इच्छा करे वो लगा सकते हैं, आपको जो मन करे वो लगा सकते हैं, जब भी योग पूछेगा तो। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को ये आप बात समझिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको हम पूरा बता दिए कि अगर डाउट होगा कि हम ये लगाएं कि ये लगाएं, कोई भी योग पूछे, ठीक है ना, पहले ये आपको पता होना चाहिए, दोनों में से कोई फार्मूला को यूज कीजिए, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन को आगे देखते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन देखिए आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। डॉट डॉट का 20 पदों का योग ज्ञात करें, प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। यानी कहने के मतलब देखिए अगर क्वेश्चन में क्या दम है, क्वेश्चन में अगर ए एन के मान और एन के मान अगर पकड़ लीजिएगा तो दम पूरा क्वेश्चन को तोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ मकसद होता है कि इसमें एन के मान पकड़ना होता है और ए एन के मान पकड़ना होता है, ठीक है ना। कैसे पकड़ेंगे यही हमको नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। देखिए बहुत लड़का लड़की लोग को तो डाउट होता है कि एस एन के मान कब होगा। एस एन के मान तो 100% पकड़ाने में तो इजी लगता है, लेकिन एन के मान नहीं पकड़ में आता है और ए एन के मान नहीं पकड़ाता है। तो सब रखिए, हम पूरा अच्छा से बता देंगे। देखिए अगर इसमें कहिएगा कि शुरू वाला में जैसे मान लीजिए यहाँ से ए के मान इजी तरीका से निकल जाएगा, और डी के मान निकाल लेंगे, 7 को में से 2 घटाएंगे तो
मतलब 5 बच जाएगा। लेकिन यहाँ 20 पदों बोला है, 20 पदों के मतलब होता है 20 पद, यानी बोला है 2 से लेके और जहां तक संख्या है टोटल में कितना पद है, तो 20 पद है और टोटल संख्या को हम लोग n बोलते हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन में ही बता दिया है कि टोटल 20 पदों। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पकड़ने का होता है, यहाँ प्रथम बोलेगा प्रथम 20 पदों, 20 पदों, प्रथम 20 पदों, प्रथम 30 पदों, प्रथम 40 पदों, तो इसको हम लोग n के मान बोलते हैं 20। कोई डाउट? और इसमें देखिए n के मान तो 20 पकड़ लिए और इसमें क्या पूछा, योग। योग के मतलब एसएन, यानी एसएन बराबर क्या होगा, वाट। एसएन बराबर क्या होगा, वाट। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अगर अब यहाँ तक देखिएगा, अब यहाँ हमारा देखिए एसएन के मान का फार्मूला लगाएंगे। अब एसएन का फार्मूला लगा दीजिए और एसएन बराबर क्या होगा, तो n/2 हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एसएन का निकालना है और n के मान कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा और 2 गुने a के मान यहाँ पर 2 होगा प्लस n के मान हम निकाले हैं 20 गो में से 1 घटाएंगे, d के मान मेरा 5 निकला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ बराबर में एसएन है ना, और हो गया। यहाँ पर 2 दूना के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस 20 में से 1 घटेगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 19 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 4 प्लस 19 बच्चे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 हो जाएगा इसको 95 को 4 को 99 को हो जाएगा, ठीक है ना, 99 को हो जाएगा। और 99 10 गुने 99 से क्या करेगा, गुना करेगा तो 99 एकम 99 हो जाएगा और एगो डबल 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे तो मेरा एसएन के मान क्या होगा, निकल गया। कोई डाउट इस क्वेश्चन को? देखिए अगर कहीं से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद पूरा तो इसला के हिस्ट्री ही खोल देंगे कि उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर नहीं समझ में आया होगा तब कमेंट कीजिएगा, ना तो मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पर टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इस पर भी जितना क्वेश्चन है एसएन एन के मान कैसे पकड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ तो 20 पदों बोला है तो इजी तरीका से हाँ पद 20 पदों बोलेगा, टोटल पद बोल रहा है तो एन के मान हो जाएगा। लेकिन कुछ और बोलेगा तब कैसे पढ़ करेंगे, तब जानेंगे कि क्या क्या मान होगा, ठीक है ना। तो यही सब हम लोग सीखेंगे। प्रथम 20 पद, प्रथम 30 पद, प्रथम 40 पद, तो समझ जाइएगा कि एन के मान है। एक एन के मान एक और तरीका से पकड़ते हैं, वह रहेगा तो वह भी एन के मान होगा। बेसिक ही शुरू में ही बताए थे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अभी देखिए 1-2 क्लास में पूरा इसका पूरा हार्ड वर्क मैंने कठिनाई वाला कहानी खत्म कर देंगे। इसीलिए 2 दिन का जो क्लास है सबसे महत्वपूर्ण। और देखिए क्लास तो 1-2 दिन तो लेट हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ काम की वजह से थोड़ा वीडियो को थोड़ा मैंने क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो इसीलिए थोड़ा लेट हुआ है, ठीक है ना। और पूरा आप लोगों के लिए क्लास करेंगे, ठीक है ना, जो कि आप लोगों के लिए पूरा प्रतिदिन कल से तो जब बेसिक ही पूरा समाप्त हो जाएगा तो जब चैप्टर प्रश्नवाली चालू कर देंगे तो प्रश्नवाली चालू करने के बाद आप लोगों के लिए 2 वीडियो मिलेगा, जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और एक आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रश्नवाली के अनुसार होगा, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन हो गया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या आ गया, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोल दिया है 1 7 13 19 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। बोल दिया ना कि 1 7 13 19 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए इसमें आप लोगों के लिए एक ही नज़र से ताकिए और पूरा का पूरा पहले मान निकाल दीजिए। पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पर हल कीजिएगा और यहाँ पर हल करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर ए के मान लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग डी के मान लिखिएगा। दूसरा में से पहला को यानी 7 गो में से 1 घटाएंगे तो मेरा 6 बचेगा, डी के मान निकल गया। और उसके बाद बोला है कि 50 पदों, बोला है 50 पदों, यानी कहने के मतलब कि ए एन के मान यानी सॉरी ए एन के मान नहीं, 50 पदों के मतलब क्या हुआ, एन के मान। 50 पदों के मतलब अभी पीछे बताएं कि 50 पदों यानी टोटल पद बोल रहा है, 50 पदों का योग निकलना है, यानी मात्र 50 पद इसमें है, 50 पद तक बोला है तो टोटल संख्या गिन के बता रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एन के मान बोलेंगे। इस लाइन को इस लाइन में जितना संख्या रहता है उस लाइन को पूरा गिन कर हम लोग एन के मान बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें टोटल संख्या बता रहा है कि 50 पद निकलना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको एन के मान हम 50 लिख देंगे। लेकिन अब उसके बाद बोला है एसएन ज्ञात करने के लिए, यानी एसएन बराबर वाट, ठीक है ना। एसएन बराबर वाट यानी एसएन के मान हमको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एसएन के ही फार्मूला लगाएंगे और n/2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू के डी होगा, ठीक है ना। और n के मान कितना निकल गया, तो मेरा 50/2 निकल गया। और 2 गुने a के मान कितना है, तो 1 है, और प्लस n के मान कितना है, तो n के मान 50 गो में से 1 घट गया। और d के मान कितना है, तो 6 है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, काटेंगे तो मेरा 25
आ जाएगा और 2 का हम 2 कर देंगे और ये घटाएंगे तो 50 में से 1 घटेगा तो 49 हो जाएगा। 49 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 25 करेंगे और यहाँ पर 2 प्लस 49 गुने 6 कर देंगे, ठीक है ना। 49 गुने कितना करेंगे 6 कर देंगे और यहाँ पर 25 कर देंगे, ठीक है ना। 25 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 2 का 2 हुआ और 49 में 6 से क्या करेंगे गुना करेंगे। 49 में 6 से गुना कर कर देखेंगे जितना आएगा उतना में जोड़ देंगे। तो 9 6 के 54 के 4 हासिल का 5 हुआ, अच्छा 4 का 24 गो और 5 गो 29 गो हुआ। 29 में हम 2 अब इतना में हम जोड़ेंगे कितना 2 तो 94 को 2 कितना 96 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे 25 और जोड़ेंगे तो 296 हो जाएगा और 25 गुने 296 यानी कहने के मतलब इस दोनों में गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 296 में हम लोग 25 से गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0 हासिल के 3, 9 5 45 हुआ, 45 को 3 गुणा 48 के 8 हासिल के 4 हुआ और 5 गुणा 10 10 4 14 हुआ, ठीक है ना। और 6 दुना के 12 हुआ, 9 दुना के 18 1 19 हुआ और 2 दुना के 4 1 5 हुआ और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 9 4 13 14 के 4 हो जाएगा, 6 1 7 यानी 7400 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7400 मेरा पूरा इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कहने के मतलब क्या आपको इस सवाल में कहीं दिक्कत होगा, कहीं सा तनी सा भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन पर पूरा आधारित बता रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन को समझिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 8 11 और 65 के सभी पदों का योग याद करिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया और यहाँ पर जब क्वेश्चन को चेंज कर दिया तब यहाँ पर फिर इसको सीखेंगे कि इसमें अब n के मान कौन होगा, ठीक है ना। अब इसमें n के मान दिया ही नहीं है और सबसे पहले यहाँ पर हम बोले हैं कि हल कर दीजिएगा और a के मान जो दिया है पहले उसको आसानी से निकाल लीजिएगा और d के मान निकालना है तो 8 गो में से 5 को घटाकर यहाँ तक जहाँ तक आता है पहले वहाँ तक कर लीजिएगा। और देखिए शुरू में ही बोलेगा जितना संख्या के यानी 65 सभी के संख्या के पदों का योग याद करें, 40 सभी पदों संख्या के योग ज्ञात करें। ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोग जब परीक्षा में यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है शुरू में ही बोल देता है 65 के सभी निकालिए, 40 का सभी पदों का योग ज्ञात करें, तब आप लोग किया जाएगा इसको हम लोग an का मान कहेंगे। क्या कहेंगे इसको an का मान मेरा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब पदों और योगों कह रहा है ज्ञात करेंगे, पदों के मतलब बताए थे n के मान, यानी n के मान निकालना है और योग के मतलब SN के मान भी निकालना है, ठीक है ना। अब बात को जरा बढ़िया से समझिएगा। 65 के सभी बोलेगा सभी पदों के निकालने के लिए तो उसको हम लोग बोलेंगे an के मान। जैसे बोलेगा 40 के सभी पदों के निकालिए तो 40 को हम लोग बोलेंगे an के मान। जैसे बोलेगा 30 के सभी पदों को एक निकालें तो उसको हम लोग बोलेंगे an के मान। पदों के मतलब n भी निकालना है, योग के मतलब SN भी निकालना है। जब an के मान दिया है तो बेसिक में सिखाए थे, जब an के मान दिया है तो फॉर्मूला सबसे पहले an का ही लगाएंगे और उसके बाद a प्लस n -1 इंटू डी होता है। an के जगह पर हम इसको हम 65 रखेंगे और क्या करेंगे a के मान 5 है अब प्लस n के मान कितना नहीं है पता, इसको भी निकालना है यहाँ पर और d के मान मेरा 3 है, ठीक है ना। और इसको 65 करेंगे प्लस में तो बुला लेंगे माइनस में आ जाइए इधर और इसको 3 है तो गुना में है तो भाग में ला दीजिए इसको और -1 कर देंगे, ठीक है ना। और इसको 65 में से तो यहाँ पर 60 हो जाएगा घटेगा तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 3 और बराबर में n -1 हो जाएगा। काटेंगे तो 3 दूना के 6 यानी 20 बार में और 20 बराबर n -1 हो जाएगा और 20 माइनस में है तो इसको बुला लीजिए 1 को और n बराबर क्या हो जाएगा तो मेरा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, यानी कहने का मतलब मेरा n के मान कितना निकल गया तो 21 निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब मेरा SN निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए हम बताए थे शुरू में ही आज के वीडियो में जो कि an के मान अगर पता रहेगा तो जब SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो छोटा वाला लगा सकते हैं। जो लड़का बोलेगा कि नहीं हम 12 वाला लगा के बनाएंगे तो लगा के बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो an का फॉर्मूला SN निकालना है ना। अभी निकालना है हमको योग बराबर क्या होता है SN, क्या होता है SN, है ना। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, SN का फॉर्मूला क्या होगा n बटा के 2 और 2a प्लस n -1 इंटू के d होगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या करेंगे SN का मान निकालना है। n के मान हमारा कितना है, n के मान निकाले हैं 21 बाटा यहाँ पर 2 कर देंगे और 2 गुने a के जगह पर हम मेरा 5 रख देंगे और 5 रखने के बाद n के मान फिर यहाँ पर 21 रखेंगे। 21 में से 1 घटा
घटाकर डी के मान कितना निकाले हैं, यहाँ पर 3 निकाले हैं और यहाँ पर 3 पुट करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 21/2 है तो 21/2 कर देंगे और इसको 5 दूना के 10 करके प्लस कर देंगे और यहाँ पर घटाकर 20 कर देंगे और 20 करने के बाद इसको घेर कर यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 21/2 कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे, 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोई डाउट? अब उसको गुना कर दिया, 20 कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसको क्वेश्चन को यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ पे 21/2 हो गया, अब 60 को में से 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 21/2 है, 21/2 कोष्ट को हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, काटेंगे तो 35 बार में हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 21 गुना 35 कर देंगे, यानी दोनों में गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 35 में हम लोग 21 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 3 दूना के 6 आ जाएगा, सॉरी 3 दूना के 6 खसलिए 7 हो जाएगा और 5 के 5 और 3 के 3 और 4 का 4, ठीक है ना, 435 आ जाएगा। 435 गुना में कहीं गलती हो जाएगा तो उसको माफ़ कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा आप लोग का अच्छे से कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। आप लोग कहीं कहीं थोड़ा जोड़ घटाव छूट जाता है, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कोई डाउट? तो यहाँ तक पूरा क्लियर कर दिए और आप लोग के लिए इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन में क्या फर्क है और पिछला क्वेश्चन में क्या फर्क था, ठीक है ना। तो इसी तरह आप लोग के लिए कल का वीडियो में फिर इसी तरह 2-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद आप लोग के लिए समाप्त हो जाएगा और कल का ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि बेसिक क्लास को समाप्त कल का वीडियो में 100% समाप्त कर देंगे और उसके बाद समाप्त करने के बाद आप लोग के लिए प्रश्नवाली चालू करेंगे और आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तब तक जय हिंद जय भारत के साथ, तब तक